हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेट नंबर 15 के बारे में। और उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को ज़रूर देखा होगा। ये जो सीरीज चल रहा है आपको पता है फ्रेंड्स, बीपीएससी एग्जाम्स को टारगेट करके चल रहा है। लेकिन अगर आपके इसके अलावा कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि दिवाली ऑफर का ये आखिरी पीरियड चल रहा है। यानी फ्रेंड्स आपको बता दूं कि 6 नवंबर 2021 तक लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक इस कोर्सेज़ को ज्वाइन नहीं किया है तो काफ़ी कम कीमत पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर के बाद इसकी प्राइस काफ़ी बढ़ जाने वाली है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए। स्टोर सेक्शन में जाकर के आप इस कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो केला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश करेक्ट होगा। साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जैसे कि गुड़ महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया था, स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन झांसी में किया गया था, उसी तरह से कलात्मक चावल महोत्सव का आयोजन सिद्धार्थनगर यूपी में कह सकते हैं। ये सभी आयोजन किया गया था यूपी में। ठीक है, तो इन सभी को याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया था? डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया था, बताइए कि किस देश के द्वारा। तो यहाँ पे कह सकते हैं सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। भारत के अतिरिक्त इसमें यूएई, यूएसए, फ्रांस और सऊदी अरब ने भी भाग लिया था, तो इसको याद रखना है। अगला पॉइंट से कि पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ई, असम में किया जा रहा है। इसको याद रखना है, असम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश के सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपको क्वेश्चंस याद हो आप उसका कमेंट्स में राइट आंसर लिखते चलिए, ताकि आपको भी अच्छे तरीके से लगे कि हाँ हम जो सेट लगा रहे हैं वो एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो आप लोग कमेंट करते चलिए। बताइए कि हाल ही में देश में सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? ऐसा अजीज़। ठीक है, ऐसा अजीज़ ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, जो कि 25 वर्ष की आयु में इन्होंने ऐसा काम करके दिखाया। साथ साथ ये किस स्टेट से या फिर किस यूनियन टेरिटरी से बिलोंग कर सकती है? तो जम्मू कश्मीर, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया? 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया किस राज्य में भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के उद्देश्य से? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला पॉइंट्स क्या है? विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति को लागू की गई है? नई नागरिकता नीति को लागू की गई है किस देश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट्स क्या है? सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बड़ौदा को हरा करके तमिलनाडु ने जीता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 7 विकेट से बड़ौदा को हरा करके तमिलनाडु ने जीता है। इससे पहले हम कह सकते हैं कि कर्नाटक ने जीता था। अगर आपसे पूछ ले कि 2020-21 का कौन सा संस्करण था, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये 12वां संस्करण था। ठीक है, 12वां संस्करण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे कह सकते हैं सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका। ठीक है, जापान से बिलोंग करती है नाओमी ओसाका। तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि पूरे वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा जो होता है विंबलडन, चौथा जो होता है वो यूएस ओपन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पहले की बात की गई ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो नाओमी ओसाका जापान से। दूसरी की बात करें यानी कि फ्रेंच ओपन की विजेता कौन रही? तो बारबोरा, चेक गणराज्य के कह सकते हैं। तीसरे नंबर की बात करें यानी कि विंबलडन का खिताब किसने जीता? एसेल बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है। और चौथा लास्ट वाला यूएस ओपन को किसने जीता? एमा राडुकानु, जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं। तो ये चारों के चारों आपको याद रखना है। 2021 से आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए
अगला पॉइंट है कि वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, 2021 की बात की जा रही है। दूसरा, इससे पहला जो हुआ था आपका भुवनेश्वर में किया गया था, लेकिन इस बार जो होने की चांसेस बताई गई है वो आपका कर्नाटक, यानी ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, कर्नाटक में आयोजन करने की घोषणा की गई थी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर के एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है। एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम सेड पर काम करने का निर्णय लिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल। ठीक है, इजराइल बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया। सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है किसने? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन डी, यानी कि सोनम वांगचुक। ठीक है, सोनम वांगचुक, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संस्था के द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया? वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया किसके द्वारा? तो ये मनाया गया था भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा अभी तक, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखिए, ताकि आपको यहाँ पे इसी तरह की रोज़ाना न्यू कंटेंट मिलती रहे। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी कहाँ पे? तो ये कह सकते हैं ऑप्शन डी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट होगा। फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को? तो किसे टिक करेंगे? ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया किसे? किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को? जापान। ठीक है, जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, कह सकते हैं शिंजो आबे, उन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया था पद्म विभूषण से। ठीक है, अगर हम बात करें कि वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, यानी जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो उनका नाम कह सकते हैं फूमियो किशिदा। ठीक है, फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा ने किसका स्थान लिया था? तो योशिहिदे सुगा जो थे उनके स्थान पर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनके स्थान पर अब ये नए प्रधानमंत्री बने हुए। कौन? फूमियो किशिदा। ये ध्यान रखिएगा, जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन बी, चेन्नई। चेन्नई बिल्कुल सही होगा। बात यहाँ पे आर्द्र भूमि की गई है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम क्या रखा गया था? 2021 का जो थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर रखा गया था, और इस वर्ष इसकी 50वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है, तो आने वाले एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? वन स्कूल वन IAS जो है, वन IAS जो स्टार्ट किया गया किस राज्य के द्वारा? ऑप्शन डी, केरल के गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट वन, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, जिसका नाम क्या है? जापान द्वारा विकसित दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? इसका नाम रखा गया फुगाकू। फुगाकू, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। मैंने आपको इससे पहले बताया था सिमोर्ग के बारे में। सिमोर्ग जो है वो ईरान के द्वारा बनाया गया एक सुपर कंप्यूटर है, इसको भी याद रखा, ईरान ने इसको बनाया सिमोर्ग। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम्स के लिए। अगला पॉइंट्स की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनदर डजन स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? अनदर डजन स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कह सकते हैं लिखी गई है सत्यजीत रे। ऑप्शन ए, सत्यजीत रे। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की स्टार्टिंग किस देश के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन डी, सऊदी अरब। अगला पॉइंट्स क्या है?
किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया? बताइए। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया। कह सकते हैं कि विश्व का सर्वाधिक उन्नत अंतरिक्ष वेधशाला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नासा ने इसको विकसित किया। ठीक है, नासा ने। 1 सेकेंड फ्रेंड्स टाइम निकाल करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्या है? मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र में की गई है? इससे पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो बताइए कि मित्रा जो स्कीम है वो किसके संबंध में है, किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो ये टेक्सटाइल से है। ठीक है, हाल ही में घोषणा की गई थी कि 7 टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा टेक्सटाइल से। अगला पॉइंट्स, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन सी यानी कि राजस्थान। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? जल अभियान किस अभियान की स्टार्ट की गई है? जल दिवस के अवसर पर। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कैच द रैन। ठीक है, कैच द रैन स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन बी। इसका थीम क्या रखा गया? 22 मार्च को मनाया गया जल दिवस के थीम क्या रखा गया? कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया, नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को याद है। इससे पहली वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था। विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष कह सकते हैं 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसका थीम क्या रखा गया? तो इसका थीम है आई एम एंड आई विल। ऑप्शन सी, आई एम एंड आई विल। राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 25 MCQ हम लोगों ने डिस्कस किया और मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगा। वीडियो कैसी लगी आप एक बार नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपकी स्कोरिंग क्या रही ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखिए। और पेड कोर्सेज में जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस के लिंक को चेक कर सकते हैं। डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाकर के आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। उस कोर्स की वैलिडिटी आपको 1 ईयर मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, 1 ईयर की वैलिडिटी आपको दी गई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहाँ पे सारी चीज़ें मटेरियल आपको अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराया जा रही है। खास करके बिहार स्पेशल पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।